तो क्या अब वो इस कबीले में दोबारा वापस कभी नहीं आएगी? वो क्यों आएगी? उस खातून की यही सजा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या उसे आजाद करना ही उसकी सजा होगी? बख्श देते किसी और को अगर उसकी जगह कोई और होता तो। हसद कर रही हो कि तुम मुझसे बाला? ये क्यों नहीं सोचती कि इसमें कोई मसलिहत हो सकती है? बताएं मुझे क्या मकसद है? तुम्हारे समेत हर कोई बहुत कुछ जानेगा, लेकिन इस वक्त कोई नहीं जान सकता मेरे सिवा। तो ऐसा है उस्मान साहब? ऐसा ही है। ऐसा ही है। खैर तो है बोरान सिपाही? जी सब खैर है दुंदार साहब। दुंदार साहब, हुजूर ने आपको याद किया है। खैरियत तो है दुंदार साहब? कुछ हुआ है क्या? बोलिए। या कत्ल का फरमान या दर्द का दरमान। आप क्या कह रहे हैं दुंदार साहब? कैसा कत्ल? आपको कौन कत्ल कर सकता है? अगर महसूस हो कि मामलात खराब हो रहे हैं तो तुम मुझे बचाने के लिए यावला करसलान को भेजोगी। आपने किया क्या है दुंदार साहब? पुरसुकून हो जाओ खातून। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। पुरसुकून हो जाओ। चलो जाओ। ऐसा क्या किया है दुंदार साहब आपने?
चचा, मेरे बाबा के भाई। जानते तो होंगे आपको यहां क्यों बुलाया है। मैं जानता हूं उस्मान साहब, जानता हूं। अच्छा है आप जानते हैं। आप हैरान हैं कि मैं कहां था? बोरान, जो भी हथियार है ले लो इनसे। आगे आ जाइए आप चचा, आ जाइए। कहां गए थे? कहां गए थे आप चचा? निकोला की तरफ गया था भतीजे। इस हरकत की जरूरत क्या थी बताइए। वो तुम्हारा सर चाहता है, इसके लिए मुझसे ताउन चाहता है। तो बस यही है? क्या बस ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? क्या कहा? हाँ? गुस्से में आकर चिल्लाया ताकि मुझ पे शक न हो। क्या तुम मुझे गद्दार समझते हो? लेकिन फिर मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कायल हो चुका हूं। उसने बोला, मैंने सुना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो समझता है कि मैं मान गया हूं और उसके जाल में फंस गया हूं। समझ गया। अच्छा, तो बस यही था। बस यही बात थी। हाँ भतीजे, लेकिन मुझे तो लगता है कि जाल में फंस चुके हैं आप चचा।
बताइए आपने ऐसा क्यों किया? ताकि जब तुम चाहो उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर मैं उसे बुलाता तो उसे शक होता, लेकिन उसने खुद बुलाया। अब वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन तुमने मुझे उसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। सरदार की औलाद से जो होता है उसका खून नहीं बहाया जाता। इसलिए और अगर वो इंसान गद्दारी करे तो फिर उसे कमान की रस्सी से मारा जाता है। चाचा, मेरी इजाजत के बगैर दुश्मन से मिलने कैसे चले गए? अपने सरदार को फरामोश कैसे किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि कबीले में कोई गद्दार है भतीजे? हाँ, अगर मैं तुम्हें बताता तो वो निकोला को जाकर बता देता। लिहाजा मुझे तुम्हारी नाफरमानी का दिखावा करना पड़ा। हुजूर, बमसी साहब आए हैं। वो जख्मी हैं, हम उन्हें खेमे में ले गए हैं। अब से यहां तक कि मेरी खातिर भी कोई भी शख्स मुझसे इजाजत लिए बगैर कुछ नहीं करेगा। सुन ले कान खोल के। काफिरों ने हम पर हमला किया उस्मान साहब, लेकिन
परेशानी की कोई बात नहीं। तो ऐसा है, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा बमसी साहब, कुछ ठीक नहीं है। मोहतात रहिए। जीते रहे उस्मान साहब। अमानतों के बारे में फिक्र ना करें। अब्दुल रहमान गाजी उन्हें किसी महफूज जगह छुपा देगा। हम वक्त जाया नहीं कर सकते। सरदारान को जिरगे के लिए बुलाना होगा। सरहद के सरदारों को पैगाम भिजवाओ। उनसे सौद के एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूं मैं। जो आपका हुक्म हुजूर। ठीक है बेटा। बमसी साहब, तो उन्होंने ताकुब किया। हाँ, अगर उन्हें मालूम ना होता कि हम कहां जा रहे हैं तो वो हमारा ताकुब ना करते। लेकिन उन्हें ये पता कैसे चला, यही समझ नहीं आ रहा। वो ये जानते थे कि हम क्यों जा रहे थे, ये नहीं कि हम कहां जा रहे थे। और कोई वजह नहीं उनके ताकुब करने की। वो ठिकाना मालूम करना चाहते थे। सिर्फ मैं और अतुल साहब ही इस राज के बारे में जानते थे। उन्हें कैसे मालूम हुआ? बमसी साहब, वो हमारे कदीम दुश्मनों की तरह है। बाबा जान के दुश्मन हैं। निकोला काफिर से भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन। ज्यादा ताकतवर है। ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है। कुछ करना होगा। अमानतों को खतरा है बमसी साहब, यहां तक कि हर किसी को खतरा है बमसी साहब। हमारे पास वक्त नहीं है। वो घेरा तंग कर रहे हैं। बाबा चाहते थे कि मैं भाइयों के साथ मिलकर काम करूं। अब मैं यही करूंगा। और ऐसा करके हम और मजबूत होंगे। आप ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब। आपके बाबा आपसे यही चाहते थे। उस्मान साहब, एक और अहम मसला भी है। क्या बात है, बताइए बमसी साहब। उस्मान अभी बमसी के खेमे में गया है। वो यकीनन उस्मान को सूरत हाल बताएगा। हमें जिस चीज की तलाश है वो उन संदूकों में थी। अरे जनाब, खुश आमदीद। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें, आपके अलावा मैं किसी और को सामान फरोख्त नहीं करता। अब्दुल रहमान गाजी गायब है। पिछली दुकान पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलो आओ कुछ इधर दिखते हैं। जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। इस कीमत से बेहतर है मैं तोड़ दूं। आप जा सकते हैं। ये क्या किया?
खुदा का खौफ करें। कुछ तो ख्याल करें। ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो। ये ताजिर मुझे पसंद आया। पागल आदमी है, अपने ही नुकसान कर दिया। अब्दुल रहमान गाजी पर जरा अपनी नजर रखना तुम। यहां से चलें, उस्मान से बात भी करनी है हमें। इसे खोलो बेटा। बमसी साहब, ये तो बाबा की वसीयत है। बिल्कुल। उन्होंने सरदारी तो मुझे सौंपी थी। बिल्कुल उस्मान साहब, बिल्कुल। लिखा है भाइयों और चचा को फराइज सौंपो, उन्हें खुश रखो, ये भी लिखा है। ऐसा ही है उस्मान साहब, ऐसा ही है। बमसी साहब, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब्दुल रहमान गाजी को उन्होंने बताया था कि सरदारी के इंतखाबात के बाद वसीयत को सामने लाना। उस्मान साहब, क्या आपने वसीयत पूरी पढ़ ली? बाबा चाहते थे कि मैं एक और शादी करूं। ये उनका हुक्म है। वो सही है उस्मान साहब, वो सही है बेटा। अगर तुम्हारा कोई वारिस ना हुआ तो तुम्हारी सरदारी खतरे में होगी। अब इस मसले को जल्दी हल करो। उस्मान साहब, बेटा, तुम दोनों को ये दर्द बर्दाश्त करना होगा। आपको अपने बाबा के हुक्म पर अमल करना होगा। उस्मान साहब, अब उनकी वसीयत को पूरा करने का वक्त आ गया है।
उस्मान साहब आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। तुम लोग क्या काम करते हो? हम ताजिर हैं। अच्छा, तुम्हारा सामान कहाँ है? वो सोच में है। सोत? हंस क्यों रहे हो? अगर बमसी साहब ने मुझे रोका ना होता तो मैं सूद को आग लगा देता। जब हमने सुना कि आप सरदार बन गए तो फौरन आपसे मिलने आ गए। जीते रहिए, जीते रहिए। मैं आपसे बात करना चाहता था, ये कि आप चीजें खरीदने और बेचने के सिवा कुछ और भी करें। काइयों के मौजूदा बाजारों के अलावा और कहां चीजें बेच सकते हैं और कहां से कुछ खरीद सकते हैं। हम इसे एक हुक्म के तौर पर कबूल करते हैं हुजूर। दमिश्क से अनकरा तक हम तमाम बाजारों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम कई सामान वहां के बाजारों में बआसानी बेच सकते हैं, जब तक आप चाहें उस्मान साहब। शुक्रिया। लेकिन तिजारत का पहला उसूल यह है उस्मान साहब कि मुफ्त में कोई भी तिजारत नहीं की जाती है। क्या कभी किसी सरदार ने लोगों को उसकी खिदमत करने पर शर्मिंदा किया है? गुस्ताखी हो गई हुजूर, हम माफी चाहते हैं। इसे नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है। हर पेशे के अलग तरीके और अलग जुबानें होती हैं। आप वो करें जो आप जानते हैं और हम वो करेंगे जो हम जानते हैं। जैसा आप कहें मेरे हुजूर। इसके लिए हमें एक दुकान की जरूरत होगी ताकि हम अपनी तिजारती सरगर्मियों को फैला सकें। ठीक है वरान, इनके कारोबार का इंतजाम किया जाए और जितना हो सके करो इनके लिए। जैसा आपका हुक्म हुजूर। अल्लाह तिजारत में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। एक अच्छा ताजिर इस तरह की तौहीन कर सकता है जो तुमने की है। उस्मान ये सोचता है। उसने क्या किया? मुझे पानी दो खातून। चलो जल्दी लाओ, जल्दी। तुमने कमान की रस्सी से मेरा गला घोंटा और मुझे मौत की धमकी दी।
क्या कहा? उसने आपको मारने की कोशिश की? उसका यही अंजाम होगा। वो मुझसे नफरत करता है। वो चाहता है कि मैं कोई गलती कर बैठूं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं ये सरजमीन छोड़ दें? अब हम क्या कर सकते हैं? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरे बाबा का कबीला है। मेरे बाबा का कबीला है ये। जब वो यहाँ नहीं थे, मैं यहाँ था। मैं था यहाँ। मैं यहीं रुकूंगा और वो जाएंगे यहाँ से। मेरी गर्दन में रस्सी डाली उसने। और वो साउची और गुंदूज, वो सिर्फ तमाशा देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया। उस्मान। इनमें से कोई हमारा दोस्त नहीं।